Hello everyone. Today I will show you LLB first semester labor and industrial law क्वेश्चन पेपर राइट। तो इस क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको ये बताया है। तो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का होता है, 80 नंबर का, और ड्यूरेशन टाइम होता है 3 घंटे का राइट। तो फर्स्ट विदाउट वेस्टिंग का टाइम मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट यूनिट में बात करें तो व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो मिनिमम वेजेस के बारे में पूछ लिया है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा अपना टॉपिक, तो इस टॉपिक में 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मिनिमम वेजेस, लिविंग वेजेस एंड फेयर वेजेस। तो मिनिमम वेजेस वो उस बारे में बात करता है जो कि कम से कम जो हमारे बॉसेस होते हैं वो अपने वर्कर्स को देते हैं अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि कानूनी निर्धारित होता है। उससे उस अमाउंट से कम देने का मतलब होता है कम जो अमाउंट अगर फिक्स अमाउंट से कम दिया गया हो तो वो एक तरीके से ना कानूनी जुर्म होता है। तो लीगली मैं अगर बोलूँ इंग्लिश में तो फर्स्ट वी हैव द मिनिमम वेजेस दैट लीगली फ्लोर द लोएस्ट अमाउंट अलाउड, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, या आपको ऐसे भी समझाने का तरीका मेरा ऐसा हो सकता है कि लोएस्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट रिक्वायर्ड टू पे द वर्कर्स राइट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा मेरा क्या कहने का मतलब है। तो जो लिविंग वेजेस है, लिविंग वेजेस का मतलब होता है कि ज़रूरत पूरी करने के लिए राइट। तो इस तरह की इनकम होती है जो कि नेसेसरी होती है हमारे वर्कर के लिए, जो कि वो अफोर्ड कर सके डिसेंट स्टैंडर्ड के बारे में राइट। डिसेंट स्टैंडर्ड का मतलब है कि जैसे उनकी अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ होगी, फूड होगी, रहने की जगह होगी, चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया, लाइक बेसिक नीड्स होगी, तो उसके बारे में बात करता है जो हमारे लिविंग वेजेस है। फेयर वेजेस इसके बारे में बात करता है जो इन दोनों के बीच वाला होता है, जिसको हम संतुलन वेतन भी बोलते हैं, संतुलन वेतन भी बोलते हैं, और फेयर वेजेस और बैलेंस वेज भी बोलते हैं हम इसको। तो फेयर वेजेस एंड बैलेंस वेजेस बोथ आर सेम। आई होप आपको ये थोड़ा समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो बेसिकली ना अपना क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़े और उसके बाद ही उसका आंसर दें। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो कौन कौन से पॉइंट से डिस्क्राइब करना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस की बात कर रहा है ये। तो मिनिमम पहले तो मैं आपको बता दूं फिक्सिंग का मतलब क्या होता है और रिवाइजिंग का मतलब क्या होता है। फिक्सिंग का मतलब होता है निर्धारित और रिवाइजिंग का मतलब होता है संशोधन राइट। तो अगर मेरे को इंग्लिश में आपको मैं इन सिंपल वे में बताऊं कि जो फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस पूछा गया है अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, तो ये ऐसा होता है कि गवर्नमेंट यूज़ कमेटी और इशू नोटिफिकेशन टू डिसाइडेड मिनिमम वेजेस देन दे periodically रिवाइज देम। तो गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, कमेटी बनाती है, उस कमेटी को इशू करती है नोटिफिकेशन के द्वारा टू डिसाइड करने के लिए मिनिमम वेजेस, और उसके बाद उसको रिवाइज करती है राइट। आई होप आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा। तो जो फर्स्ट मैंने ये भी बोला था कि आपको उसके साथ एक केस लॉ भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो केस लॉ लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का केस मैं आपको जो बता दूं जो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, तो ये सुप्रीम कोर्ट का केस था जो कि है पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1948। सुप्रीम कोर्ट का केस था ये। इस केस में क्या पूछा गया हुआ था, इस केस में ये आया था कि द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पेइंग लेस देन मिनिमम वेजेस, तो इस रूलिंग में यही पॉइंट आया था कि अगर आपने मिनिमम वेजेस से कम दिया गया हो तो वो कानूनी जुर्म माना जाएगा, वो फोर्स लेबर में आएगा। बहुत ही पॉपुलर लॉ केस था ये। और इसके साथ आप ये भी ऐड कर सकते हो, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इस केस के बारे में
तो आर्टिकल 23 अगेंस्ट करता है लेबर लॉ को, और आर्टिकल 21 करता है फॉर लिविंग विद डिग्निटी को। ठीक है, तो आर्टिकल 23 ये बोलता है कि ये अगेंस्ट जाएगा हमारे फोर्स लेबर के, और आर्टिकल 21 जो होता है वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग विद डिग्निटी की बात करता है इसमें, राइट। इसके साथ एक और लीडिंग केस की बात करूँ तो हम BY के शास्त्रीय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस भी हम ऐड कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। ये केस हमारा आया था 1963, सुप्रीम कोर्ट का केस था ये। इसमें बोला गया था कि जो मिनिमम वेजेस है वो मैंडेटरी होगा एम्प्लॉयर के लिए टू पे रिक्वायर्ड, राइट, फॉर सोशल जस्टिस। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब जो मैंने आपको लीगल लिस्ट में बताया गया है कि लीगल लिस्ट में केस आप ऐड कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। तो सेकेंड यूनिट में देखो क्या पूछा गया है, what is the meaning of terms trade union and explain the legal status of trade union under the Trade Union Act 1926। तो ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में पूछ लिया इसमें। तो इसके बारे में अगर हम टर्म्स की बात करें, पहले तो मैं टर्म्स बता देती हूँ आपको क्या बताना है, उसके बाद मैं आपको लीगली जो स्टेटस है वो बताऊँगी। उसमें ये भी पूछा है ना, 2 क्वेश्चन पूछ लिए, पहले तो मीनिंग पूछ लिया, टर्म्स पूछ लिया, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया कि लीगल स्टेटस बताइए इसका, ट्रेड यूनियंस का अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में। तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर ऐसे देना है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्कर और एम्प्लॉयज़ दैट डिमांड हायर पे और कलेक्टिव बार्गेनिंग, लेबर डिस्प्यूट, लेबर लॉ में बदलाव के बारे में भी जानते हैं वो। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ना ये लड़ते हैं अपनी हायर पे के लिए। बेसिकली वो अपनी हायर पे के लिए वो लड़ते हैं, वो अपनी ज़रूरत मांगे पूरी करने के लिए भी लड़ते हैं। ठीक है, तो लेबर लॉ में बदलाव करने के बारे में भी वो जानते हैं, राइट। और अगर हम लीगल स्टेटस की बात करें तो लीगल स्टेटस में आता है कि एक बार जब ये लीगली रजिस्ट्रेशन अगर इसका हो गया तो यूनियन क्या करता है कि यूनियन एंटर कर सकता है, इसी की बात कर रही हूँ मैं, यूनियन ट्रेड की बात कर रही हूँ, वो एंटर कर सकता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, और कोई भी ऐसा स्पेसिफिक राइट में और बार्गेनिंग कलेक्टिव में, होल प्रॉपर्टीज़ में अपने नाम से कानूनी कार्रवाई करने में भी सक्षम होते हैं वो। तो अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ कि आफ्टर द रजिस्ट्रेशन द यूनियन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड हैव अ स्पेसिफिक राइट ऑफ बार्गेनिंग, कलेक्टिंग, होल्ड प्रॉपर्टीज़, राइट, और अपने नाम पे ये क्या है, कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं एक बारी अगर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो इस क्वेश्चन पेपर के मैंने टोटल 3 पार्ट डिवाइड करे हैं। तो अगर आपको और कुछ इस क्वेश्चन के बारे में पता करना होगा तो नेक्स्ट पार्ट में मैं वो आपको ज़रूर समझाऊंगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आई होप आपको आंसर इस चीज़ को मिल गए होंगे, आपको क्लियर मिल गया होगा क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है। तो बेसिकली ना आप अपना क्वेश्चन पहले समझें, उसके साथ उसका आंसर दें, ठीक है, और लीडिंग केस भी लगाएं सुप्रीम कोर्ट की, राइट, पॉइंट्स को हाईलाइट करें। तो ये थोड़ा तरीके होते हैं जो क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए होते हैं। तो इसमें अगर आप ये चीज़ें ऐड करेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।